हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 साइंस रिवीजन असेसमेंट पार्ट 1 क्विज़ अभ्यास 14 से 20 अगस्त 2021। हम अभी कक्षा 10वीं की विज्ञान को क्विज़ को सॉल्व करेंगे, रिवीजन असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं पिछले क्विज़ की तुलना में। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको इनके उत्तर बता रही हूँ। देखिए ये 4 डायग्राम आपको दे रखे हैं, ठीक है, परिपथ से संबंधित है। तो प्रश्न देखिएगा, साहिल एक प्रकाश बल्ब, तार, सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाना चाहता है। सेल को दर्शाने के लिए उसे इन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो सेल किस में दर्शाएगा? देखिए सेल को हम ऑप्शन नंबर 1 से दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मा देखती है कि स्क्रू ड्राइवर में एक प्लास्टिक हैंडल होता है और बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होती है। विद्युत उपकरण में प्लास्टिक का उपयोग का क्या कारण है? प्लास्टिक के उपयोग का क्या कारण है? कि यह विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करने में उसकी सहायता कीजिए। चरण 1 जलाऊ लकड़ी को काटना, चरण 2 जलाऊ लकड़ी का जलना, चरण 3 जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये पूछना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चरण 1 भौतिक परिवर्तन, चरण 2 रासायनिक परिवर्तन, चरण 3 रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। बीज एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर बोए जाते हैं, यह कैसे सहायता करता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, यह पौधे की अति संकुलता को रोकता है। अगला देखिए 5वां प्रश्न है, वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका की अनुप्रस्थ काटकर निरीक्षण कर रही थी। कोशिकाओं में कई छोटे रंगीन भाग एक्स और एक केंद्रक, बड़ी खाली दिखने वाली संरचना वाई थी। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। तो यानी कि इसमें एक्स और वाई वर्षा ने क्या क्या देखा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक्स होगा हरित लवक और वाई होगा रिक्तिका, यानी कि बड़ी दिखने वाली संरचना रिक्तिका थी और रंगीन भाग थे वो हरित लवक थे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना कीजिए। जी हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये 6वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 490 जूल। ठीक है, आगे देखिए 7वां प्रश्न, किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तापमान में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा होगी? तो ये होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ, इसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न है, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं तो इसके मूलाग्र को काट कर अलग कर देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हमने काट कर अलग कर दिया है। तो हमने किसको काटा होगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 शीर्ष मेरिस्टेम। अगला प्रश्न है, अनिल लकड़ी की सतह पर रबड़ की गेंद को घुमाता है। गेंद विरामावस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है। विरामावस्था में आने से पूर्व गेंद को लंबी दूरी तय कराने के लिए क्या कर सकता है? तो लंबी दूरी तय कराने के लिए वह क्या कर सकता है? लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर को वो छिड़क सकता है, जिससे घर्षण कम हो जाएगा। अगला देखिए, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के 3 कथन दे रखे हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों कथनों को आपको पढ़ लेना है। पहला कथन है 2 संतति कोशिका देती है समसूत्री के लिए, दूसरा वृद्धि और मृतपन के लिए होता है, तीसरा संतति कोशिका जनक कोशिका को समान नहीं होती। अर्धसूत्री के लिए पहला कथन है 4 संतति कोशिका देती है, दूसरा युग्मकों का निर्माण के लिए होता है, तीसरा संतति कोशिका जनक कोशिका को समान होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल कथन 1 और 2 सही है, तीसरे प्रश्न कथन गलत है। तो 11वां प्रश्न देखिए, एक और सारणी दे रखी है ईंधन और ऊष्मीयमान की। सूची में उनके कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने में सबसे कम समय लेगा? सबसे कम समय कौन लेगा? देखिए तो सबसे कम देखिए जिसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर होगा LPG, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखिए, टीकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो टीके बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के माध्यम में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, एक छात्र ने DNA को चिन्हित करने के लिए डाई A का उपयोग किया है। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण किया। कौन सा कोशिका घटक चिन्हित दिखाई देगी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक।
यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता क्रमशः +3 और -1 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा AlOH का होल ट्वाइस। ठीक है, 14वां प्रश्न था। अभी 15वां प्रश्न है। रीना का तापमान बहुत ज़्यादा था, उसके शरीर में दर्द था, वह एक डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी और रीना 3-4 दिनों में बेहतर महसूस करने लगी। ये कैसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रीना तरुण रोग से ग्रस्त थी? तो बीमारी के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है 16वां। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन के आधार के निर्माण के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जाता है? तो जानवरों के माध्यम से। जैविक जीवन है इसलिए जानवरों का होगा। चलिए अगला देखिए, एक एम्बुलेंस के सायरन को तीक्ष्ण ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए तीक्ष्ण ध्वनि के लिए? उच्च तारत्व और छोटे आयाम। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। एक बीकर में एक नीला घोल है, जो धातु A के साथ क्रिया करने पर रंगहीन हो जाता है और बीकर के निचले भाग में एक लाल धात्विक पाउडर का जमा करता है। धातु A का उपयोग लोहे को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो यहाँ पर A क्या था, जो धातु के साथ कौन सा धातु था ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिंक सही होगा। A को पहचानना था, A होगा जिंक। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा इनमें से किस उदाहरण को समझाया जा सकता है? तो पहला नियम है इसलिए इसका उत्तर होगा एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद तुरंत नहीं रुकता। अंतिम प्रश्न है इनमें से किसमें सबसे अधिक संख्या में कण होंगे? तो ये होगा 8 ग्राम H2 में। तो ये आज आपके कितने प्रश्न आए हैं? आज आपके 20 प्रश्न आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 20 प्रश्नों के मैंने सही उत्तर देने का पूरा प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन 20 प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों का शेयर करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट क्विज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय।